प्रदेश में उपचुनाव के दौरान समरौता थप्पड़ कांड में गिरफ्तार नरेश मीणा की रिहाई के लिए आयोजित विशाल महापंचायत में शामिल दिग्गजों ने सरकार को नरेश की रिहाई के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए महापड़ाव का ऐलान किया है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या फिर आंदोलन हो सकता है? क्या नरेश मीणा जेल से रिहा हो पाएंगे? महापंचायत क्यों रखी गई और उससे क्या होगा? और आखिर क्या था थप्पड़ कांड? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। जिले के नगर फोर्ट में रविवार को विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रिहाई और अन्य मांगे पूरी नहीं हुई तो जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। आपको बता दें, ये महापंचायत 13 नवंबर को समराता गांव में मतदान के दौरान हुई घटना के विरोध में आयोजित की गई थी। उस दिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा पर एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मारने, पुलिस कर्मियों से मारपीट, आगजनी और उपद्रव का आरोप लगा था। 14 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी के बाद से यह मामला तूल पकड़ चुका है। इस महापंचायत के दौरान पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास, करनी सेना अध्यक्ष महिपाल मकराना और अन्य कई बड़े नेताओं ने इस मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रहलाद गुंजल ने मंच से अपने भाषण में कहा, यह हमारी दूसरी महापंचायत है। सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो जयपुर में महापड़ाव होगा। यह आंदोलन आर पार की लड़ाई में बदलेगा। दरअसल प्रताप सिंह खचरियावास ने भाजपा सरकार और किरोड़ीलाल मीणा पर निशाना साधते हुए भी कहा, जब तक सचिवालय का घेराव नहीं होगा तब तक सरकार की नींद नहीं टूटेगी। करनी सेना प्रमुख महिपाल मकराना ने मंच से घोषणा की कि करनी सेना का हर सैनिक नरेश मीणा के साथ है। हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। उन्होंने महापंचायत में मौजूद लोगों से कहा कि जयपुर कूच से पहले हमें बताएं, करनी सेना का पूरा समर्थन रहेगा। वहीं महापंचायत में मुस्लिम समाज के नेता मोहसिन रशीद ने भी नरेश मीणा के समर्थन में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान का मुस्लिम समाज मीणा समाज के साथ खड़ा है और इस आंदोलन को पूरा सहयोग देगा। महापंचायत में यह तय किया गया कि 10 दिन बाद जयपुर में महापड़ाव डाला जाएगा। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, आंदोलन जारी रहेगा। इस महापंचायत में राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता, जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। आइए अब आपको बता दें कि आखिर थप्पड़ कांड क्या था जिसकी वजह से नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हैं। दरअसल 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को समराता गांव में थप्पड़ मार दिया था। मीणा का आरोप था कि चौधरी जबरन वोट डलवा रहे थे। ईवीएम पर उनका चुनाव चिन्ह स्पष्ट नहीं था, जिससे उनके समर्थक मतदाता परेशान हो रहे थे। इन्हीं सब बातों को लेकर नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी में कहा सुनी हो गई। इस बीच नरेश मीणा इतना बौखला गए कि उन्होंने एरिया मजिस्ट्रेट और मालपुरा उपखंड अधिकारी एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। शाम 5 बजे मतदान समाप्त हुआ तो पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इससे उनके समर्थक भड़क गए और गांव में पथराव कर वाहनों में आगजनी कर दी थी। देखते ही देखते लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। कई पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पथराव में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हो गए। लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। पुलिस ने करीब 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं बवाल के बाद फरार हुए नरेश मीणा अगले 14 नवंबर को समराता गांव पहुंचे और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से नरेश मीणा जेल में ही बंद हैं। उनकी जमानत अर्जी 3 बार खारिज हो चुकी है। ऐसे में मीणा की रिहाई को लेकर ही पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई है। आपको ये भी बता दें कि इतनी चर्चा बटोरने वाले नरेश मीणा आखिर कौन है? नरेश मीणा बरान जिले के छबड़ा के रहने वाले हैं। उन्हें कांग्रेस नेता सचिन पायलट का समर्थक माना जाता है। राजस्थान की देवली उनियारा सीट पर हुए उपचुनाव में नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। टिकट नहीं मिलने पर वह बागी हो गए थे और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था। कांग्रेस ने मीणा से नामांकन वापस लेने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बहरहाल सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल नरेश मीणा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की और अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।